हजारों महिलाएं एक साथ आती हैं और एक साथ खड़ी होती हैं, एक दूसरे की ताकत के साथ एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे के सुख दुख को बांटती हैं और 25 साल का सफ़र एक साथ तय करती हैं। उसको बोलते हैं बदलाव की असली ताकत। जब एक महिला का पति समाज से चला जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो वो एक परछाई बन के रह जाती है। वो नज़र तो आती लेकिन उसका कोई अस्तित्व, कोई पहचान नहीं है। पति की मृत्यु के बाद वो उसी समाज में रहती है लेकिन सम्मान और इज्जत की हकदार नहीं होती। वो इंसान से ज़्यादा एक समस्या बन जाती है, एक बोझ, एक बेचारी औरत जो न तो अपनी मर्जी से जी सकती है और ना ही अपनी पीड़ा किसी के सामने बता सकती है। चलिए आज आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज। क्लोज योर आईज एंड इमेजिन अ विडो। एक औरत सफेद साड़ी या सूट में, अकेली, उदास, कमजोर, छुपी हुई सी। सच बताइए, यही सोचा है ना? पर ये सोच आई कहाँ से? पॉज एंड थिंक। डिफॉल्ट थॉट है बेचारी अबला नारी। I came in 1970 and we had married in Canada. When we came here, we started working in one NGO. So after several years of working, I had observed that there were not many single women who were members of women's groups, and particularly widows who are considered inauspicious. The numbers of widows in the country at that time was about 33 million, and the population of Canada, the country of my birth, was only 30 million. There were more widows in India than there were people in Canada. And since I'd been working with women and knew that they were not integrated into the emerging women's movement in the 70s and 80s, then I thought something needed to be done. जब जयपुर में बस्सी में ये जो कन्वेंशन हुआ राज्य स्तर का 1999 में, तो जब महिलाएं इसके अंदर मिली तो उनके अंदर एक अजीब सी एनर्जी थी, एक अजीब सी ताकत थी। जो उनकी कहानियां थी वो भले ही अलग अलग थी, लेकिन जैसे किसी को घर से निकाल दिया, किसी को डायन घोषित कर दिया, किसी की ज़मीन छीन ली और किसी के तो रंग बिरंगे कपड़े तक छीन लिए उनसे। आपको पता है, जब कोई आपके दुख को, आपकी पीड़ा को सुनता है तो एक अजीब सी आज़ादी महसूस होती है। और ये केवल मेरी अकेले की बात नहीं है, ये हर एकल महिला की है जो जीना चाहती है, और केवल जीना ही नहीं चाहती, समाज में सम्मान और इज्जत के साथ जीना चाहती है। हम लोग जब जीनी जी से मिले और जीनी जी ने जब इसकी शुरुआत की, तो जैसे लाली, मैं, नंद कंवर और उनके जैसे सैकड़ों साथी जो एकल बहन है, वो इस मिशन में जुड़ गए और इसको मिशन की शुरुआत की। सम्मेलन में 23 जिलों से 450 महिलाएं आई थी और 450 महिलाओं में से हर जिले से 5-5 महिलाओं को लिया गया और फॉलोअप कमेटी बनाएगी राज्य स्तर पर। भले ही संगठन की शुरुआत विधवा महिलाओं से हुई थी, लेकिन जब हम लोग फील्ड में गए और हमने देखा कि जो दूसरी महिलाएं थी जिनके पति ने उनको छोड़ दिया, जिनके पति जेल में हैं और जिनके पति लापता हो गए या गंभीर रूप से बीमार है, और ऐसी महिलाएं भी थी जिन्होंने कभी शादी नहीं की, तो इस तरह की जो महिलाएं थी उनका जीवन विधवा से भी बदतर था समाज के अंदर, और वो भी उनके जैसा संघर्ष कर रही थी अपने जीवन से। So this convention was the place where these strong, courageous women came together and formed Ekal Nari Shakti Sangathan to help each other solve their problems and to bring a holistic living in a new way where they didn't feel alone. पर ये जो आसान सा सुनाई दे रहा है, वो करना कितना मुश्किल है शायद आप और मैं समझ भी ना पाए। एक सेकंड में सब छीन लिया जाना क्या होता है, ये देश की हर विधवा या एकल से पूछिए। घर, इज्जत, आइडेंटिटी सब एक पल में गॉन, और पीछे क्या बचता है? फियर, लोनलीनेस और एक नया ठप्पा जो समाज लगाता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ मदद करना ही नहीं है एकल महिलाओं की, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है कि हमारे जो समाज के पुराने रीति रिवाज है और पुरानी रूढ़ियाँ हैं, तो उसको बदलने के लिए समाज की सोच में बदलाव लाना। समाज को ये समझाने की ज़रूरत थी कि एक औरत का वजूद उसके पति से नहीं जुड़ा होता है। हमने ये लड़ाई इसलिए शुरू की थी कि हर एकल महिला को उसको परिवार, समाज, घर में मान सम्मान मिले और उसके जो अधिकार हैं प्राप्त कर सके और समाज में उसको एक अच्छा दर्जा मिले और अपनी जो पहचान है खुद कायम कर सके। इसी सोच को आगे बढ़ाने वाली पहली प्रेसिडेंट नंद कंवर जी थी। हमें एक सोच और तोड़नी थी, एक ऐसी सोच जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। समाज के सब बड़ों ने, सब लोगों ने हमें अलग करने की पूरी कोशिश की। एक औरत दूसरी औरत का हाथ थामती है
और आगे तक उनको रास्ता दिखाने का काम करती हैं। एकल नारी शक्ति संगठन संस्थान इसकी मिसाल है। महिला शक्ति जिंदाबाद, हम सब एक। एकल नारी की शुरुआत एक इमोशनल टर्मोइल और कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के साथ हुई। धीरे धीरे सालों की मेहनत के बाद आज इन्होंने हजारों महिलाओं की मदद की है, इन्हें प्यार, रिस्पेक्ट और एक नया जीवन दिया है। लेकिन एक सेकंड, आप भी सोच रहे हैं ना कि इतनी इजीली सब कैसे सही हो गया? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चैलेंजेस, रिस्क, इश्यूज एंड ऑब्स्टिकल्स, क्या कुछ नहीं आया इनके रास्ते में। पहले तो एकल नारी के लिए घर से बाहर निकलना भी एक जंग थी, और मतलब अगर वो जीना चाहती है, अपनी मर्जी से सांस भी ले ले, तो समाज के लिए वो जहर था। अरे विधवा को क्या जरूरी है बाहर जाने की? जैसे हम लोग इंसानी परछाई हों। कोई तो ऐसे बोलता था कि घर से जाएगी तो इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी, और जैसे कि इज्जत मतलब हमारी इज्जत मर्दों की जागीर हो। और बहुत से लोग तो ऐसे बोलते थे कि हमको धमकाते थे कि अगर तुम बाहर जाओगे तो तुमको समाज खत्म कर देगा, तुमको जमीन में दफन कर देंगे। ये जो समाज में जातिवाद है, ये सिर्फ बर्तन अलग नहीं करता है, बल्कि दुख भी अलग कर देता है। ट्रस्ट जीतना एक अलग ही बैटल थी। फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पेट्रियार्कल माइंडसेट, रूल्स, रेगुलेशन, करप्शन, ट्रांसजेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कम्युनल हार्मनी, पेंशन, पॉवर्टी, रिस्ट्रिक्शंस, सब कुछ एक के बाद एक दीवार बनकर सामने आता गया। और फंडिंग, अरे भूल ही जाओ। ऊपर से सेफ्टी का सवाल, धमकियां मिली, गालियां सुनी, कैरेक्टर असैसिनेशन तक किया लोगों ने। सब कुछ किया, सिर्फ एक चीज छोड़ दी, इनकी हिम्मत तोड़ना। क्योंकि गिव अप ये शब्द तो इनकी डिक्शनरी में ही नहीं था। एकल औरतें का महसूस था कि केवल मैं नहीं हूँ, हम हैं, हम अकेली नहीं है, एकल है लेकिन अकेली नहीं है। हमने देखा कि एक जो विधवा माँ, जो एकल नारी है, वो अपने ही परिवार के अंदर एक मेहमान की तरह बन के रह गई, उसे सब कुछ छीन लिया गया। और जब उस वापस लेने के लिए जो उसने लड़ाई लड़ी, चाहे वो उसकी ज़मीन की लड़ाई थी, चाहे उसके मकान की, चाहे वो सम्मान की लड़ाई थी, तो जब संगठन ने हाथ बढ़ाया, क्योंकि वो तो काफ़ी सालों से लड़ रही थी, जब संगठन ने हाथ बढ़ाया तो सब कुछ उसको दिलवाया, क्योंकि समाज से ये सब कुछ लेना इतना आसान नहीं है। इसलिए दिया नहीं, हमने वापस उसको छीन लिया संगठन की ताकत से। हमने एकल महिलाओं के साथ काम करते हुए हिंसा, घरेलू हिंसा, जातिवाद, ज़मीन की लड़ाई, राशन में करप्शन और क्या कुछ नहीं देखा। और हिंसा तो एक आम बात हो गई, लेकिन हमने हर बार हाथ आगे बढ़ाया। हर बार औरत ने सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं, हजारों औरतों की लड़ाई लड़ने का हौसला दिखाया। एकल नारी का काम उनकी औरतों की आवाज़ से भी बड़ा है। 1999 में जब विधवा औरतें, जो कभी अपने हालातों से बाहर ही नहीं निकल पाई थीं, मुख्यमंत्री से मिली, तब एक नया दौर शुरू हुआ। पिछले 25 सालों में ये संगठन सिर्फ आगे नहीं बढ़ा, एक मिसाल बन गया है। एक ज़माना था जब हम अपने हक के लिए बोल भी नहीं पा रहे थे, और आज 80 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना हक भी लिया और अपना पैसा भी लिया। पहले पंचायत तक जाने की हिम्मत भी नहीं होती थी। आज देखो 41 महिलाएं खड़ी भी हुई, उनमें से 29 महिलाएं जीती। जब हमने मिलना जुलना शुरू किया तो समाज के ठेकेदारों की नींद उठ गई। वो डरते थे वो लोग, उनको लगा कि एक विधवा दूसरे का हाथ थाम लेगी तो वो मजबूर नहीं, मजबूत बन जाएगी। समाज की सोच बदलने में वक्त लगेगा, और ये एक शुरुआत है। रुकना हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो एकल नारी शब्द है, वो एकल नारी शब्द नहीं है, ये एक शक्ति और एक ताकत है, और आने वाले समय में ये एक मिसाल कायम करेगी। हर एकल नारी की कहानी सिर्फ उसकी नहीं होती, वो उन सब की कहानी है जो आज भी लड़ रही हैं। हर एक अकेले सफर के पीछे हजारों और भी हैं जो वही मुश्किलें झेल रहे हैं और वही सवाल उठा रहे हैं। एकल नारी शक्ति संगठन की शुरुआत एक सपने से हुई, जिनी जी के सपने से, जो आज हजारों औरतों की सच्चाई बन चुका है। देखा ना कैसे इन औरतों ने एक समस्या देखी तो उसे सुलटाने निकल पड़ी। सामने मुश्किलें आई, लोगों ने विरोध भी किया, पर फिर भी ये पीछे नहीं हटी, क्योंकि ये सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं थी, ये हर उस औरत की लड़ाई थी जो अपने हक के लिए खड़ा होना चाहती थी। और एक ट्रू हीरो वही होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी लड़े। So what's your take? Let's talk in the comment section below. Just type IAC, that is I am capable,
और हम समझ जाएंगे कि ये कहानी आपको किसी नए मोड़ की तरफ जरूर लेके जा रही है। बाय द वे, अगर आप जिनी जी या चंद्रकला जी से कनेक्ट करना चाहें या किसी एकल नारी की लड़ाई का हिस्सा बनना चाहें तो डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। Catch you next week with yet another heroic story and more action. तब तक के लिए be capable. क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।